नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हफ़ज़ना ख़ैरुल हाफ़िज़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समनल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ करो। मौजूद हाज़रीन अज़ीज़ और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फज़ल है कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। उसके साथ ही उसका बड़ा फज़ल है क्या हालत ईमान तंदुरुस्ती के साथ इस नूरी महफिल में शिरकत करने की तौफीक अता से नवाजा। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, आज की नशिस्त का खास उन्वान वो जो बाप जो आज दौरे हाजिर में लोग पूरी दुनिया में हर तरह से इसका शिकार हैं और परेशान हैं, वो क्या है? आज की तकरीर का लुबाब, आज का उन्वान है जादू की हकीकत। जादू क्या है? जादू कैसे होती है? जादूगर कौन है? वली कौन है? जादूगर में वली में क्या फर्क है ना? करामत में, जादू में, सिफली अमल में, उलूवी अमल में क्या फर्क है? अमलियात क्या है? रूहानियत क्या है? आज के दौर का अहम मसला है कि बाज लोग जादू को, सिफली अमल को, शोबिदे बाजी को करामत बताने लगे हैं। करामत कुछ और है, जादू कुछ और है। तो जादूगर, जो जादू करने वाला, साहिर जिसको कहते हैं। अरबी में जादू को सहर बोलते हैं, सहरे मुबीन, सहर बोलते हैं। सहर के माने क्या है? अरबी में सहर है, उर्दू में इसके माने क्या है? लतीफ, मख्फी, छुपी हुई चीज। सहर को क्या बोलेंगे? लतीफ, बारीक, नाजुक, मख्फी अमल, छुपा हुआ। जैसा सुबह सुबह सहर है बोलते हैं, सहर क्या? रात छुपी हुई। सहर लतीफ है ना, सहर है, सहर। तो अरबी में सहर को जादू कहा जाता है। सहर के माने जादू के। अच्छा, साहिर जादू करने वाला। जादू कब करता है? जबकि उसका तकर्रुब, साहिर जादू कब होती है कि जादूगर शैतान का कुर्ब हासिल करना चाहता है। जितना वो शैतान का कुर्ब हासिल करेगा, जितना शैतान के करीब पहुंचेगा, उतना बड़ा जादूगर। जादूगर शैतान की खुर्बत चाहता है, जादूगर शैतान का तकर्रुब चाहता है, जादूगर हर वो काम करना चाहता है जिसमें शैतान राजी हो। जादूगर। वली, अल्लाह वाला, वली क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की कुर्बत चाहता है। अल्लाह वाला अल्लाह की कुर्बत चाहता है, अल्लाह का तकर्रुब चाहता है, और अल्लाह वाला अल्लाह को राजी करना चाहता है। हर वो काम अल्लाह वाला करना चाहता है जिससे अल्लाह रसूल राजी होते हैं। और जादूगर हर वो काम करना चाहता है जिससे शैतान राजी होता है।
جادوگر کا مین مقصد شیطان کی رضا، ولی کا مین مقصد خدا کی رضا۔ پہلے بنیاد بتا رہا ہوں میں، جادوگر کا مین مقصد شیطان کو راضی کرنا، اس کے قریب ہونا، اس کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرنا۔ ولی کا مقصد اللہ رسول کو راضی کرنا، اللہ رسول کے قریب رہنا، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ یہ ہوا سفلی عمل، جادو کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ جادوگر جادو کس طرح کرتا ہے؟ تو جادوگروں کے پاس مختلف نظریات ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ ہے، مگر جنرل طور پہ جادو کے جو اقسام ہیں، جادو جو ہوتا کس سے ہے وہ کیا ہے؟ ارواح نجوم سے مدد لیتا ہے، ستاروں سے مدد لیتا ہے، ستاروں کی مدد سے جادو ہوتی ہے، ارواح نجوم سے۔ ایک دوسرا ارواح نباتات، پلانٹس، جڑی بوٹیاں، جڑی بوٹیوں کی روح سے بھی مدد لے کر جادو ہوتی۔ تیسرا ارواح قبیصہ، گندی روح، ناپاک روح، شیطانیت والی ارواح ہے نا، ان سے بھی مدد لیتا ہے۔ اور چوتھا اپنی نفسانی قوت، نفسانی قوت کو تیز کر کے اس کے ذریعے سے بھی وہ عمل کرتا ہے، جیسا ہپنوٹزم، مسمرزم، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ یہ اور بھی خطرناک ہیں وہ لوگ جو جادو کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، سننے سے بھی ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے اور چیزوں سے شیطان جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ یہ کراتا کہ اگر تو جادو میں کامیابی چاہتا ہے تو تیری ماں کے ساتھ زنا کر، اور شیطان جادوگر کو یہ کہتا ہے اگر تو جادو میں کمال چاہتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ زنا کر۔ اور جادوگر یہ بھی کرتا ہے، شیطان اسے یہ بتاتا ہے کہ جادوگر قرآن کی آیت کو پیشاب سے لکھاتا ہے، جادوگر عمل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو حیض کے خون میں لکھاتا ہے، جادوگر جادو کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوراق کو لے کر جوتا بنا کر بیت القلعہ میں جاتا ہے۔ جادوگر جادو کرنے کے لیے قرآن مجید کو الٹا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو، سورہ اخلاص کو، یاسین کو الٹا پڑھتا ہے۔ الٹا پڑھنا شریعت میں حرام ہے، مگر جادو ہوتی، شیطان خوش ہوتا ہے تو جادو کرنے والا الٹا قرآن پڑھتا ہے اور الٹا قرآن لکھتا ہے۔ جادو الٹا قرآن، تو اللہ کا سورہ حمید سے نہیں شروع کرتا ہے، نہیں کیا جی، لم یلد ولم یولد، اسے الٹا لکھتا۔ تو قرآن مجید کو الٹا لکھنا جادو کی ایک قسم، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا جادو کی ایک قسم، کیا بات۔ اور ارواح قبیصہ، شیاطین، ہنومان، کبیر، دبیر، ہے نا، بھانومتی، شکتی، کانڈی، ان ارواحوں کی خوشامد کرتا ہے، خوشامد کر کے جتنا انہیں وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام ان شیطان کراتا ہے۔ کرنے کے بعد کافر جن، جتنا کئی مخلوقات ہیں، کافر جن اس کے قبضے میں آتا ہے۔ تو جادوگر کافر جن کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جن انسان میں 3 وقت میں داخل ہوتا ہے، 3 حالت ایسے ہے جہاں یہ خبیث جن، ناپاک جن انسان کے اعضاء میں داخل ہوتا ہے۔ تو کب ہے؟ انسان حد سے زیادہ خوف زدہ، گھبرا بھگول، بے چینی، پریشانی، تو اسی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ
नापाक जिन जो है ना, खबीस जिन जो होता है उसमें दाखिल हो जाता है। जादूगर वो जिन को ऑर्डर करता है कि फला में दाखिल होकर काम करना है, मैं कब दाखिल होता है? एक तो उन्हें बेवजू रहना, वजू मेरे हाथ भी मुश्किल है, बेवजू रहना और खौफजदा, घबरा घबरा, परेशान, बेचैन, वैसे टेम्पो वो जिन उसमें दाखिल होता। एक दूसरा हस्सी ज्यादा गुस्सा, एक तो खौफ की हालत, जिनके दाखिल होने की हालत इंसान में खौफ, हद से ज्यादा खौफजदा, घबरा हो गया, जादूगर जिनको दाखिल कर देता। दूसरा हंसी ज्यादा, गुस्सा, टेंशन, बहुत टेंशन, अक्ल काम नहीं कर रही है, हंसी ज्यादा, गुस्से में है, वैसी हालत में जिन उसमें दाखिल हो जाता है। तीसरा शिद्दत से ज्यादा शहवत का गलबा, शिद्दत से ज्यादा सेक्सुअल पावर, शहवत का जज्बा होता है, उस वक्त उसकी अक्ल काम नहीं करती है, जिन दाखिल हो जाता है। जादूगर इंसान में 3 वक्त में जिनको ऑर्डर करता है, हंसी ज्यादा घबरा रहना, या हंसी ज्यादा गुस्से में रहना, या हंसी ज्यादा शहवत का शिकार रहना, ऐसे 3 हालत में जिन उसके वजूद में दाखिल होता है। और जिन्नात के और कब दाखिल होता, कब खुश होता जिन? तो जादू कैसे हो रही है? शिरकिया कलीमात, कुफ्रिया मंतर, अरवाह कबीसा को खुश करने के जो मंतर पढ़े जाते हैं, है ना, अरवाह कबीसा को राजी करने के लिए जो अल्फाज दोहराए जाते हैं, शिरकिया कुफ्रिया कलीमात पढ़ने से शैतान खुश होकर जादूगर की मदद करता है। तावीज भी लिखता है, कुफ्रिया कलीमात, शिरकिया कलीमात लिखकर तावीज डाल देता उसके गले में, तो नहुसत ही नहुसत होती है ना वह, तो उससे के लिए भी बीमारी जवाल सब शुरू करता है। और जादू करने वाला सबसे पहले इंसान के इस्तेमाल शुदा चीज को पूछता कि उसका पहना हुआ कपड़ा लागू दे, जिस कपड़े में पसीने की बो हो, ऐसा बनीन की, ड्रायर की, कपड़ा की, ऐसा वो जादूगर को दे दिए तो उन क्या करता, उसको शिरकिया कलिमात पढ़ के कबा काफिर जिनको बुलाता, हाजिर करता, उससे वो कपड़ा से दे देता, पसीने वाला कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा नहीं, पसीने वाला कपड़ा, पहना कपड़ा, वो ले लेता है, बदबू पसीने की चीज लेकर सामने वाले पर कैसा वार जादू करने वाला कई किस्म का करता, मगर सबसे पहले जादू का असर जो कराते जादूगर वो क्या है? मियाँ बीवी में झगड़ा। जादूगर का पहला काम, बीवी में शौहर में नाइत्तेफाकी, पहला काम है मियाँ बीवी में जुदाई। शौहर बाहर बहुत अच्छा रहता, दिन भर अच्छा रहता, घर रात कई को तो आती रहता, घर में आए तो बीवी को देखा तो गुस्सा, बीवी की बात से नफरत, बीवी से टेंशन, परेशान, बेचैनी, बीवी की सूरत बशक्ल दिखती, खूबसूरत रहेंगी, उसकी हर बात में नुक्स हो। कि जादूगर का पहला वार उसके पीछे एक जिन को छोड़े रहता, काफिर जिन, उन्हें शक्ल बदल कर रहता। या शौहर बीवी शौहर को देख के नफरत, शौहर बहुत अच्छा रहता मगर उससे टेंशन, औरत उसे गालियां देंगी, उसकी बेहुरमती करेंगी, उसे जलील बनाने की कोशिश करेंगी, हर तरह से कोशिश करेंगी। कौन? बीवी। ये झगड़ा कौन डालिया? जादू, जादू का असर। या औरत का पहना हुआ कपड़ा या मर्द का पहना हुआ कपड़ा किसी जादूगर को मिल गया तो दोनों में झगड़ा शुरू, वो घर लानती जहन्नमी बन जाता है। तो जादूगर का पहला वार मियाँ बीवी में झगड़ा डालना, भाया भाया में झगड़ा डालना, बाप बच्चा में झगड़ा डालना, भाई बहन में झगड़ा डालना, दोस्ता में झगड़ा डालना। ये जुदाई करने का एक अमल, एक तरह से जुदाई कराता शैतानी जादू का काम, ये पहला। दूसरा, जवान लड़की की शादी नहीं होना, लड़की पे जादू कर देते,
लड़की पे जादू, उसके बाल, उसके नाखून या उसके पैर के नीचे की मिट्टी अगर किसी को मिल गई जादूगर को, वो लेके अमल कर दिया, लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, सब कुछ रहती, कौन देखने को आते हैं कि उनको बस शक्ल, क्यों? जादू का असर। शक्ल बहुत अच्छी बच्ची, बाखलाक, सीरत, नमाजी, सोमोसला, सब अच्छी, मगर जो सिलेक्शन के लिए आ रही थी नहीं, उनको दिखती बस शक्ल, बदसूरत एक। उसके बावजूद भी अगर लड़की वुजू की हालत में बैठी तो असर नहीं चला, तो वो जो जिन रहता, वो जो कर लेने वाला रहता नहीं, उसके ख्वाब में जाको बोलता, जिस जगह तू रिश्ते को गया है वो गलत है, तुझे आइंदा नुकसान होने वाला है, बेहतर है तू वहां नको कर। इसे बीमार बना देता। वो घर में जाको बच्ची पूछी जब से हमने क्या क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, अच्छा था मैं वो घर में जाकर तब से मुझे कैसा कैसा कुछ हो रहा है। जिनके काम जवान लड़की को रिश्ते नहीं होने के लिए, ये भी जादूगर का हथियार। बताओ जादूगर कैसा कैसा खेल खेलते बताओ यार, नहीं उसका तोड़ भी बता दो, पहले ये सुन लो आप। नहीं अभी जादू करते, कैसा करते? उसका नाम, उसकी माँ का नाम लेको, मोम है नहीं क्या बा, उसके हाथ की चीज की क्या भी एक लेको, उसके पाँव के नीचे एक मिट्टी की क्या एक लेको, क्या उन चलता सो घर का रास्ते की मट्टी लेको, मोम का पुतला बना को, इसे बीमार बनाना, वो करेक्ट टाइम को सितारे मरीज के टाइम पर, मंगल के दिन सुबह 1 घंटा रहता वो टाइम मरीज का, अरवाह नजुम से इसे पेट में दर्द होना को तो कीकर का काटा की, नहीं बोले तो क्या बारीक सुई की चुभना, पाँव में दर्द होना पाँव को चुभना, सिर में दर्द होना सिर को चुभना, कान से तकलीफ देना कि हाँ चुभो को, कपड़े में लज्जा को क्या कैसे नापाक कपड़े में, नापाक कैसा कपड़ा जादूगर लेता, हैश का कपड़ा, औरत के हैश के कपड़े में पुतला रख को लज्जा को कांत एक जगह गाड़ देता। इसे शुरू तकलीफ के एक्सरे निकालते भी करेक्ट है, दवाएं करते भी करेक्ट है, मगर दर्द ही नहीं जा रहा ना, ये सीने में दर्द, ये बेचैनी, अक्सर जादू का दर्द असर के बाद से शुरू होता। किसी भी जादू हो रहा तो दर्द शुरू होता सुखाम, असर के बाद से रात भर सीने में दर्द, दिन को अता नहीं रहता, असर मगरिब के करीब से जो सीने में दर्द शुरू होता, समझ लो जादू का असर है। समझ नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके अलामत है। तो ये पुतला भी गाड़ देते, ये पुतला गाड़ने का बहुत जगह है। हुजूर के जमाने में हुजूर पर जादू करे थे। कैसा? हुजूर के घर में चलते थे, यहूदियां देख लिए गलबा है बोल को, एक बच्ची काम करने वाली छोटी नाबालिग बच्चे को हुजूर घर में भेज को हुजूर के बाले मुबारक को हासिल कर लिया जादूगर, कर ले को गिरा बन दिया। हमें डोरिया मंत्री ने दुआ पड़ गो, वो जादू काटने के, वो जादू करने की भी है डोरी। तो हुजूर के बाल शरीफ को लेकर मैं मुबारक को उन्हें घाटा बना जादूगर, बन को खजूर है ना, खजूर बीज निकाल को पत्ता खजूर के उसमें और बाला क्या बात ये लेको मिला लेको, उन्हें क्या करया हुजूर के नाम पर जादू कर को ये कुएं में गाड़ा, कुएं में गाड़ा। एक रिवायत में क्या मिलता है, वो कुएं में गाड़े जब सी हुजूर बीमार हुए, कैसा दिमाग पे कंट्रोल करा जादूगर कि हुजूर अब क्या कर रही पता नहीं चल रहा कि मैं कराया क्या नहीं करा, ऐसा मैं हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा फलान जगह में गया क्या नहीं गया, ऐसा खत्म करने के लिए नहीं था, खाली इनके दिमाग को बहरान बनाना। तो हुजूर पर जादू करा, कुएं में गया। रिवायत है 2 फरिश्तों को अल्लाह भेजा, हुजूर के पाँव के पास एक सर के पास, 2 फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे, क्यों सरकार बीमार हो गई, तो एक जना बोल रहा है इनके ऊपर जादू हुआ है। कौन करा जादू? फला जना यहूदी है, उसका नाम है, उन करया। कहाँ करया? हुजूर का बाल लेको गिराबन को खजूर के पन्नीर में चुबो को लज्जा को फला कुएं में गाड़े, फरिश्ते गुफ्तगू कर। जिब्रील अमीन भी आए, बोले हाँ हुजूर पर फलान जगह जादूगर को कुएं में ये चीज गाँठ हुआ है।
اور जा को साहबा खोल को देखे तो पत्थर के नीचे ये जो अमल कर को रखा था सो वो मिला। जादू हुजूर के बाल पर भी गिरा बन के भी करे थे, ये सबूत है। बाज सूफी मंश बुजुर्ग औलिया किराम वाले खानखा वाले इस जादू के ताल्लुक से कहते हैं कि हुजूर पे जादू नहीं हुआ, अलबत्ता जिस दौरान जादू जी ने किया था उसी जमाने में हुजूर बीमार हुए, जादू से बीमार नहीं हुए। जादू के असर से बीमार नहीं हुए। सूफी इकराम जिस जमाने में हुजूर पे जादू हुआ उसी जमाने में सरकार बीमार हुए थे, बीमार इंसानी बशीर तकाज़े बीमार हुए थे। तो लोगों ने गुमान किया जादू से छुआ। तो बाद बुजुर्ग तो लिखते हैं कि भाई कैसे जादू होगा यार, हमें हुजूर का नाम लेकर किसी के गले में ताबीज डाले तो जिन भी जाता जादू भी जाता। हुजूर का नाम लिखो किसी पर दम भी करे तो जादू जाती, जिन जाता। क्यों? कुरान फरमाता है कुरान शिफा बन के आया, कुरान मोमिनों के लिए रहमत है और कुरान शिफा है। मेरे हुजूर का नाम भी तो कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के नाम की ताबीज या हुजूर के नाम का जिक्र किसी जादूगर पे पड़े तो जादू कट जाएंगी। क्या बात? किसी बीमार पे पड़ेंगे तो बीमार शफा होगा। किसी आसिफ जदे जिन्नात के ऊपर भी अगर हुजूर दुआ नाम पढ़ेंगे तो जिन भी भाग जाएंगे। ये किस्सा जादू का मैं बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी बहुत जादूगर हो। फिरौन बड़ा जादूगर, उसके दौर में बड़े बड़े जादूगर। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक मोजिजा दिया, आसा। कई का आसा हो? जादू को खाने का आसा। तो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहते, इन्होंने भी जादूगर के कि हमारा भी जादू है, करीब आए। क्या तुम्हें जादू पहले दिखाते हैं कि हमें जादू दिखाना? तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह बोला मूसा उनको पहले दिखाओ, तुम्हें पहले दिखाओ तुम्हारा जादू क्या है। उन्होंने रस्सियां जमीन मारे, लकड़ी मारे तो जमीन पे क्या हो गया? सांपा बनी, सांपा बनी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पहली बार देखने जरा सा लचक हो रहा था। तो कानून आया, मूसा घबराओ नहीं, है ना, वो सांपा के पास दिखे ना तुम ना जादू के, क्या डर नको, तुम्हारा आशा लेको तुम्हें भी जमीन पर मारो। आशा जमीन पर मारे, बड़ा अजदहा बन गया, सारे सांपों को खाया। जादूगर देखे नहीं, ये जादू नहीं कुछ और है। क्यों? हमारे जादू की चीजें सब भी खा लिया। फिर क्या करना? मूसा हमें क्या करना? कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो अल्लाह जिनको हिदायत दिया वो जादूगर तौबा कर को कलमा पढ़े। क्या पढ़े? क्या बोले? अल्लाह हमें ईमान लाने किस को? हारून व मूसा के रब पर हमें ईमान ला रहे। किस पर? हारून व मूसा। पहले हारून का लफ्ज है, बाद में मूसा। हमें हारून व मूसा के रब पर ईमान ला रहे। ईमान लाने क्या बा? ईमान नसीब होने क्या बा? तो बाद लोग जो बोलते हैं जादूगर की तौबा कबूल नहीं होती, नहीं होती। जैसा मूसा के जमाने में जादूगरों की तौबा कबूल भी ईमान मिला। आज भी जादूगर रो रो को दुआ करेंगे तो नबी के सबसे अल्लाह माफ कर। तो मूसा के जमाने में भी जादू थी, जादूगर भी थे। सलेमान अलैहिस्सलाम के भी जादूगर थे, बहुत जोर जादू थी वहां। लोग आसमानी किताब छोड़ को जादू के मंत्र खींचे पड़े थे बनी इसराइल में। अब क्या करना? अल्लाह की किताब पढ़ने वाला नहीं, सब जादू की किताबें पढ़ रहे। तो अल्लाह दो फरिश्तों को भेजा,
हारूत मारूत। हारूत और मारूत दो फरिश्तों को भेजा। जब जादू का अमल ज्यादा हो रहा है, कौन भी अल्लाह की किताब नहीं पढ़ रही, फरिश्ता में गुफ्तगू चली, तो अल्लाह बोला क्या वहां फिर क्या करते, हमें जाको देखते हो कैसा जादू है थी। नहीं लो बंदिया को देखो छे, पहले चलो बोले थे आदम को कहीं को तो बनाता, जमीन पर खून रेजी करेंगे, फसाद फैलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो सब पूरा धीराज ना यहाँ सब लोग जादू के चक्कर में है। हो बा उनको कहीं को तो अल्लाह बोला मैं दो चीजें दूंगा, इसके वास्ते उन्होंने कर ले जा रही। क्या है? एक है गुस्सा, दूसरा है शहवत। ये दो चीजें देने से उन्होंने जमीन पर इतने बन जा रहा। न हमें जाको देखती जाओ, तुम ना भी दो चीजें देख भेजते, खाली नहीं, बहसते फरिश्ता नहीं, बहसते नूरी नहीं, बहसते बशर, इंसानी शक्ल में जाना। तुम्हें इंसानी शक्ल में के तो तुम ना जमीन पर जा रहे हो, दो चीजें देख भेज लो, सेक्सुअल पावर और गुस्सा। दो चीजें देखो इनको भेजा, दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में। तो इंसानी शक्ल में आ तो उस दौर के तमाम लवाजिमात इनको अटैक हो गए। उस दौर के हालात, तकाजे, बशरी तकाजे, खाना पीना बैठना उठना सोना, सारी चीजें आ गई। बहसियत नूरी नहीं है, बहसियत बशरी है। जब बैठे करे, उधर से एक औरत का गुजर हुआ, बाज लोग उसका रद्द करती, मुफस्सिरा भी लिखी, उसका नाम था जोहरा, सितारे जोहरा है। उसे देखे, देखते दो भी आशिक हो गए। कई को फिर उनको ये देखो है ना, उसके करीब दे। और इन्हों को अलग में भेजा था, जादू देखने भेजा था। जादू तेरे सिखा हुआ, देख ले क्या करते हैं सब, क्या क्या करती हैं। वो औरत इनके पास आई थी, तो इनके जादू सिखाती, कहते जादू बताते, कहते कैसा क्या किस्सा तुम्हारा, सब देखो। उसके ऊपर आशिक है। बोले क्या किस्सा, मेरा मर्द बहुत खराब है, बहुत जालिम है, बहुत सता रहा है मुझे, फिर क्या तेरी जादू करोगे। तो इसके ऊपर आशिक हो गए। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं हमें तेरे करीबी चाहती, मेरे करीब आने के बाद तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करो, उससे पहले क्या करो, ये बुत को सजदा करो और शराब पियो। तुम्हें अगर मेरे करीब आना चाहते हैं तो मेरे तीन कंडीशन। औरत बोल रही है हारूत मारूत को बा, एक तो शराब पीना इस्लाम में हराम, दूसरा बुत को सजदा करना इस्लाम में हराम, ठीक है बा, तीसरा किसी को कत्ल कर, तीन भी करे। औरत पर हावी हो गए, जिना कर लिए, जिना कर लिए। मालूम है उनको, है ना, वाला किस्सा इसमें आजम बताया गई कि रोना कोटा की। अरे एक नुक्ता ये बताना है, फरिश्ता, कुरान कहता फरिश्ता मासूम है, गलती नहीं होती। फरिश्ते से गलती खता नहीं होती यार, फरिश्ता मासूम, नबी भी मासूम, फरिश्ता भी मासूम, नूरी, उससे गलती नहीं होती। फिर इतनी बड़ी गलती फरिश्ते बताना कैसा जायज, बस लोगों का क्वेश्चन है। बाद मुफस्सिरीन ने बताया ठीक है फरिश्ता गलती नहीं करता, फरिश्ता मासूम है, मगर इन्हों जो गलती करे बहसते फरिश्ता नहीं इंसान, बशरी तखाजे से ये गलती हुई, फरिश्ते से नहीं हुई। जिब्रील अमी भी दुनिया में आए, हुजूर के पास मिलने को आए, हदीस जिब्रील लाए तो क्या करे, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी सफेद लिबास, दाढ़ी काली थी जिब्रील की, ड्रेस ले पाए, बैठे बातचीत करे, जब तक थे रहे, बातें फिर चले गए। तो जब बशरी तकाजी में आए तो यहाँ के पूरे लवाजिमात होना, दाढ़ी भी होना, कलर भी होना। जवानी के आलम में आए थे तो दाढ़ी काली लेको आए थे, ड्रेस लेको आए थे। तो हारूत मारूत भी बहसते बशर के आए थे, और जो खता इनसे हुई बहसते फरिश्ता नहीं हुई, बहसते बशर। हारूत मारूत अनु बोले जिब्रील क्या बात, तुम्हें क्या किस बोल पाए ना, हमें नहीं करते आजमा, हमें नहीं करते गलती आजमा, तेरे बंदेज कर रही, हमें नहीं करते भी करे ना। फिर
کرے ہمارے سے غلطی کی تو کیا بولتے ہیں کہ آخرت کی سزا اللہ کے دنیا کی سزا. آخرت کی سزا کا تو ہمیشہ کے لیے نہیں, نہ دنیا میں سزا ہوتی, دنیا 2 دن کی, وہاں تو اچھے رہیں گے. تو دنیا کی سزا کنویں میں الٹا لٹکی سو بابل شہر میں عراق کے پاس آج بھی لٹک کچھ ہے, قیامت تک لٹک کچھ رہیں گے, وہ ان کو سزا. تو ہاروت ماروت بھی جادو کی وجہ سے ان پر بھی شیطان غلبہ پا لیا, بعثت بشریت کے سارے کام معلوم ہوا. تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اچھا جادو کا بہت زور تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آصف بن برقیہ جو پلک میں تبتے بلقیس کو لائے تھے نا, بلقیس معلوم نا, وہاں ملک سبا کی ملکہ, انہیں کس کی بیٹی جنت کی, بلقیس کی ماں جن, ان کے باپ انسان. بلقیس جو تخت تھا وہ جنات کی بیٹی تھی, بلقیس کی ماں جن, باپ انسان. اس کے پاؤں الٹے تھے, جن انسانی شکل میں آ گیا تو پاؤں الٹے اس کے, جیسا گھوڑے کے ٹاپ ہوتے ہیں, جیسا بکری کے ہوتے ہیں, وہ پاؤں تھے ان کے. بلقیس تخت آیا, پریشان ہو گئی, کلمہ پڑھی, نکاح بعد سلیمان علیہ السلام کی بیوی. تو آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر, امتی, کتاب لکھنے والے, کاتب, تو انہوں نے بھی اس دور کے جادو کے کلمات کو لکھا جس سے جادو ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کیا بولے, نقوبہ یہ ہوا تو لوگ 20 کتابیں چھوڑ کو, کس کے قانون الہی کتاب کو چھوڑ کو جادو کے پیچھے پڑی, اسے گاڑ دو. تو تخت سلیمانی کے نیچے وہ جادو کی لکھی ہوئی منتر تنتر جنتر کو دفنایا گیا. جناتا کو انہوں کنٹرول کرے, مسجد اقصی بیت المقدس بنا رہی, جناتا بنا رہی, انہوں لکڑی لے کو ٹھہری, عصا لے کو ٹھہری. کتنے کی سال ہوا ان کا انتقال ہوا, انہوں کیا سمجھ رہی, انہوں زندہ چھے ملکوں کاما کر رہی, جناتا کاما کر رہی. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا, جب دیمک لکڑی کھالی, لکڑی گرے, جب جناتا معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں. جن, کافر جن بہت جھوٹا, جادوگر کو بہت دھوکے دیتا, سچ بولتا اس نے, انہیں سچ بولنا اس کی فطرت میں نہیں, جھوٹ, بہت جھوٹ, بہت جھوٹ. انہیں کے بعد تو سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطان انسانی شکل میں آیا. شیطان, ابلیس, ابو الجن, جنوں کا باپ. ان کیا بولے, آپ لوگوں کو بہکایا. کیا سلیمان علیہ السلام اب تک جو حکومت کریں گے کیا باپ جادو سیچ کا, جناتا کو قبضے میں رکھے, یہ بنائے, وہ کرے, سب بھی کرے, جادو کے پاور سے ہے. کیسا, کس سے بھی بولو نو کو میں تم نہ بولوں دبا, ان کے تخت کے نیچے خود کو دیکھو تم نہ کتاب ملتی کئی کی جادو کی. کون بولیا, شیطان انسان کی شکل میں آپ کو بولیا. اب لوگ وہ سب جادو کے دیوانے تھے, خود کو دیکھے تو کتاب ملی, وہ کتاب پوری جادو کے منتروں کی تھی. شرکیہ کلام. ارے اس واسطے سلیمان علیہ السلام اتنا کمال کری, ہوا پہ حکومت ہے نا, جناتا کو, پریام کو, یہ سب جادو سیچ کری. ان کی حکومت پوری جادو کی. سلیمان علیہ السلام جادوگر رستہ پھیلا, ان کے لوگ اس زمانے میں پھیلا. جبکہ وہ جادو کی جو منتر لکھی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام نے لکھے. اور ایک روایت ابھی کیا ہے کہ اس زمانے کے بعد جادوگروں نے اس میں اپنی طرف سے جادو کے منتر ایڈ کیا
تاکہ سلیمان السلام کو بدنام کرنا. جادو کے منتر وہ کتاب میں لکھے شرکیہ کلمہ دیکھے تو ہونا بھی کیسا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی جو یہودی لوگ سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیے تھے بہت دن تک. یہ پیارے آقا کا احسان ہے. حضور نے جب قرآن اترا حضور نے اعلان کر دیا کہ سلیمان نبی تھے برحق ہے. اس زمانے کے یہودیاں ونڈر ہو گئے. پھر اب تک تو ہمیں سن رہے انہوں جادو کے پاور سے جو حکومت کرے جادو کے پاور سے تھا. ان کے پاس کتاب ان کے تخت کے نیچے چھپا کو رکھے تھے. یہ سب ابھی تک سن رہے. انہوں کیا کہ مسلمان تھے نبی تھے حق تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی صداقت کو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو پیارے آقا نے کلیئر کر کے بتا دیا. یہ کون لکھے کیا لکھے کیسا لکھے تفصیلات جب حضور بتائے جادو کے تعلق سے تو لوگ مان لیے کہ میرے آقا کا احسان تھا. ایک نبی کی صداقت کا اعلان ہوا ورنہ لوگ جادوگر سمجھتے. تو موسیٰ کے زمانے میں بھی جادو کا غلبہ تھا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو تھا. اسی دور میں ہاروت و ماروت بھی جو جادو سکھانے کے لیے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اللہ بھیجا تھا امتحان لینے کے لیے وہ بھی ہاروت ماروت بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. آج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کیا جادو کیسے کرتے کیسا نہیں کرتے کیسا معلوم ہوا کیا کیا چیزوں سے جادو ہوتی کیسا ہوتی. سن لے جادو کا توڑ. جادو کا توڑ کیا ہے. پہلی چیز جادو سے بچنا ہے تو ہمیشہ وضو میں رہنا ہے اور سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ لے کو حضور کی سنت ہے. اپنے ہاتھوں پہ پھوک کو حضور ایسا کرتے تھے پھوک کو اپنے سر پہ جسم پہ پورا سب بھی ہاتھوں سے مل لینا. جادو ہے تو بھی کٹ جاتی جادو ہوتی نہیں. معلوم ہے کیا سورہ ناس سورہ فلق اور جن رہا تو آیت الکرسی. قرآن پڑھے تو بھی اثر ہوتا قرآن سنے تو بھی اثر ہوتا. تو کسی پر جادو اگر ہے تو سورہ ناس سورہ فلق وہ خود پڑھاتے بھی جادو کٹ جاتی یا کوئی پڑھا تو بھی انہیں سنیا تو بھی جادو کٹ جاتی. قرآن کا فیضان ہے پڑھنے والے کو بھی ثواب سننے والے کو. معلوم ہے. اچھا جادو ہونے کے لیے اور ایک کام ناپاک نجیس جگہ. جادوگر جادو کرتا وقت ناپاک روکو حالت جنابت میں جادو کرتا. پاک ہو کرت نہیں چلتا شیطان کا ڈر ہے تو یہ جادو ہونا تو ناپاک بن ہے نا. آج جادو کسی جڑی بوٹی سے جادو کرنا کالا دھتورا چھوئی موئی کا پودا ہاتھ لگا تو مجرے جاتا تھا کیوں لگا. پیپل کا جھاڑ آگ کا جھاڑ یہ جادو کے جڑی بوٹیاں. تو جادو کرنے والا کیا کرتا شام کو اس کے پاس جاتا جا کو آرڈر کرتا تجھے کل میں اکھاڑنے والا ہوں فلاں کے واسطے تو ریڈی ہو. سب نرم کر کو معمولی چپ کے ذرا جڑ باقی رکھ کو آتا. آدھی رات کو حیوان من کو جانا بالکل برہنا ننگا کپڑے کپڑے سب نکال کو ناپاک بن کو نجیس بن کو ہو سکے تو حالت جنابت میں یا نجیس ناپاک جانا اس کا سایہ پڑنے دینا نہیں سے فلاں کام کے لیے تجھے اکھاڑوں ناپاک حالت میں کوئی جھاڑ کو اکھاڑنا. لا کو سکھاتا سکھا کو ایک اور چیز ہے اس میں ملاتا ملا کو کر کو پاؤڈر کو لگ جا کو تمہارے دکان میں کی تمہارے گھر میں کی تمہارے کان کے ایک دال آ رہے کا تو نحوست شروع کیا رے پاؤں ٹکتانے میں گھر میں اچھا رہتا ہوں دکان میں بیٹھے بیٹھے تک مجھے بے چینی حضرت دکان میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا کرتا.
कब से रे, ये क्या है कि जरा देख सकते हो पैसा हो रहा है मुझे, दुकान में गया तो ढकल में डाले सरकार, कब निकलो कब नहीं, इतनी बेचैनी करता, कई को वो चीज हम डाल को रहती, या घर में डालता, मेरे घरों पर में टिकता नहीं, घर में गए तो कब नहीं करता, वो नापाक लहू चीज रहती है उस जगह पर। तो इस वास्ते जब का जब पाक साफ रखना, नहुसत पानी देना नहीं, खुशबू बत्ती इतर वगैरह जो भी रहेंगी दरूद पढ़ को जिक्र कर को लगेंगे तो चीज तमाम मिट जाती। मालूम हो रहा है, बचने के लिए बोलो, जादू से बचने के लिए वजू, कुरान की तिलावत, जिक्र इलाही। चल ऐसे भी जिक्र हैं। एक मशहूर किस्सा है, एक बड़े आमिल के साथ एक औरत पर जिन था, उन्होंने पढ़े दम करे आयतुल कुर्सी, बहुत बड़ी ताकत जिन को जलानी, जिन्नात जलता आयतुल कुर्सी से, कि पढ़ते चुने तड़पने लगा, निकल रहे बाहर के, निकल तो मगर मैं कहाँ भी जाता नहीं, तुम्हारे में घुस तो गया। अब वो छोड़ बच्ची को, मेरे में घुस जा, आजा मैं तुझे लेने तैयार हूँ, आजा मेरे में घुस। थोड़ी देर देखा, घुसता था मगर क्या कहूँ, सुबह में तुम्हें एक दुआ पढ़ी, वो दुआ कब में पढ़ी कि अल्लाह रहमत के फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए रात तक रखा है, बिजों को घुसने नहीं दे रही। समझ रहे हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। चारा कलमा कौन पढ़ को घर से निकला, दम कर ले को निकला रहेगा तो ना जादू घुसती ना जिन घुसता, फरिश्ते उसकी हिफाजत में रहते हैं। खुश रहे फिर का तो नहीं हजरत घुसता था, तुम्हें पढ़ ले ना सुबह में, तुम्हें बड़े देव से अल्लाह फरिश्ता को ड्यूटी दिया है। तो उस वास्ते बाहर घर से निकले तो भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले को निकलना, वजू के हालत में निकलना, समझ में आ रही बात? नमाज पढ़ ले को, दम कर ले को, घर से निकला तो कौन सी भी बला बत्तर जादू मंत्र टोना तंत्र मंत्र जंतर क्या भी असर नहीं करते, नापाक जिन भी करीब नहीं आता। तो जादू से बचने के लिए ये चीजें हैं, एक तो वजू, एक तो सूरे नास, सूरे खलाक, आयतुल कुर्सी और चारों कलिमा। ये सब भी आम आदमी के लिए, खासुल खास आदमी, बड़े बड़े औलिया किराम ये जिन्नातों का मुकाबला करे तो दुआए हिफ्जुल बहर, सुभान अल्लाह है ना, दुआए हिफ्जुल बहर अगर कोई पढ़ा, हजारों फरिश्ते, हजारों जिन्नात, हजारों मौकला इसके ताबे में रहते हैं, इसकी हिफाजत करते रहते। इन्हें किसे हुक्म दिया कि जाको उसे पाक कर दो, इन्हें हुक्म लगा रहा फला घर में जिन सता रहा है, 3 बार पढ़ को जब अरे वो भाई से भगा तो ऐसा भागते उन्होंने जैसा शहद के मक्खियां का छत्ता रहता है, उस पर क्या तो पड़ा तो कैसा भागते भूखे बन को, वैसा जाको उसे वार करते। हिफ्जुल बहर आज के दौर में हर आदमी रोजाना हिफ्जुल बहर पढ़ा तो ये जादुओं से, मंत्रों से, तंत्रों से, दंतरों से, अरवाह कबीसा से क्या बात महफूज। मुसलमान को डरना नहीं, कुरान शिफा, क्या भी बड़ा जिन रंदे कुरान के सामने नहीं ठहर सकता। मालूम हुआ? तो ये जादू की मुख्तसर सी कैफियत बता, जादू कैसा नापाक चीज से होता, तो जादूगर का मकसद खुदा का तकर्रुब नहीं, शैतान। जितना शैतान के करीब होगा उतना उसका जादू चलेगा, वो भी ख्याल से करता सोने करा तो मंत्र पढ़ा तो परवाह खबीसा काम करते। करामत वली अल्लाह का खुद चाहता है तो अल्लाह उसकी जुबान बनता है, हाथ बनता, पैर बनता, जो इन्हें बोलता वो हो जाता। इन्हें भी ख्याल को जोर लगा वो बोल रहा है, हुक्म लगा दिया इन्हें मर जा, मर गया, उड़ जा, उड़ गया, बीमारी जाने जाती, क्या बोले वो हो जाता। वली जो बोलता वो करामत है,
فنا کے مقام پر بولتا ہے. تو ولی کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت. جادوگر کا مقصد کیا؟ مخلوق کو تباہ کرنا ہے نا. تو جادوگر شیطان کا پیروکار، ولی اللہ ہے نا. جادوگر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، منتر تنتر جنتر پڑھتا ہے، اس کی طرف سے وہ کام کرتا ہے انواع خبیثہ کو لے کر. وہ عملیات کیا، وہ سفلیات ہے. یہ اللہ والا کیا کرتا ہے؟ قرآنی آیتیں پڑھ کو، اسماء الہی اللہ کے نامہ پڑھ کو ارواح طیبہ سے مدد لیتا ہے. جادوگر ارواح خبیثہ سے مدد لیتا ہے اور اللہ والا ارواح طیبہ سے مدد لیتا ہے، حضور سے مدد لیتا ہے، غوث سے مدد لیتا ہے، خواجہ سے لیتا ہے، قطب سے لیتا ہے، قلندر سے لیتا ہے، عبدال سے لیتا ہے، اولیاء کرام سے مدد لیتا ہے، پیران اعظام سے مدد لیتا ہے. تو ولی ارواح طیبہ سے مدد لیتا ہے اور قرآن کی آیتوں کو ذکر کرتا ہے، اسماء الہی کی مدد لیتا ہے. اور جادوگر ارواح خبیثہ سے مدد لیتا ہے اور شرکیہ کفریہ کلمات پڑھتا ہے. معلوم ہے کیا بات؟ عملیہ سفلیہ. بعض لوگ ایک نادانی سے کیا بولتے ہیں، سفلی عمل کو سفلی عمل سے کاٹنا کہتے نہیں کرنا. ہو جادو سیکھنا جائز ہے، کرنا حرام. جادو سیکھ سکتے کیوں؟ بیماری معلوم کر لینے کے لیے، جادو کی اقسام معلوم کر لینے کے لیے، معلوم کر لینے کے حد تک رہنا، کرنا حرام. کیوں؟ شرکیہ کرنا پڑا تو بے ایمان، کفریہ کرنا پڑا تو بے ایمان. پھر جادو ہوتا کب ہے؟ کفریہ کلام سے، شرکیہ کلام سے، شیطان کی خوشامد سے. تو کرنا حرام، سیکھنا جائز. سمجھ رہی؟ کسب کو برا نہ کو بولو، کاسب کو برا. شیطان کو برا بولو، شیطان کی پیدائش کو برا مت بولو، خدا پیدا کرے. شیطان کو برا نہ کو بولو، اللہ پیدا کرے سو اس کے حرکتوں کو برا بولو. کیا بات؟ شیطان کو برا کہ بولتے اللہ پیدا کرے، اللہ کی مخلوق نہیں. انہیں کر رہا سو کہاں، سجدہ نہیں کرا، وہ نہیں کرا، انکار کرا، وہ کرا، اس کے کسب پر برا. خلق کو برا نہیں، کسب کو برا. خلق کو اللہ پیدا کرا. نہیں کیا بات؟ اچھا، جادو بھی اللہ کی مرضی رہے تو ہوتی. کیوں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا. قرآن کا فیصلہ، اور اللہ کا بھی فیصلہ کیا قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے میں تم کو بھی پیدا کریا، تمہارے فعل کو بھی. تو ہمارا خالق بھی اللہ، ہمارے فعل کا، کاموں کا خالق بھی. پھر جادوگر جو جادو کر رہا ہے، پھر اثر ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، جن جا رہا ہے نا، جادوگر کے حکم بجا کو پکڑ رہا ہے، یہ سب کام کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کیا اللہ چاہ رہا نہیں؟ اللہ چاہا کو تو نہیں پتا ہی گیا، اللہ چاہا کو تو نہیں کیا بھائی نے اثر کرے جنات، وہاں تک گیا نہیں. تو اللہ بڑا کمال والا. کیا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. جنت کو بھی اللہ سے پیدا کرا، دوزخ کو بھی اللہ سے پیدا کرا، انسان کو بھی اللہ سے پیدا کرا، شیطان کو بھی اللہ سے پیدا کرا. اللہ تو کئی کو شیطان کو پیدا کرے آگا، تو پھر دنیا کیسے معلوم ہونا، تمہیں حق و باطل کی پہچان کیسے معلوم ہونا، تمیز کیسے معلوم ہونا، ایک جادوگر میں ایک ولی میں فرق کیسے معلوم ہونا، ایک نبی میں نبی کے دشمن میں فرق کیسے معلوم ہونا. دو بھی رہتے ہیں، خالق ایک ہی چھڑنے کے بعد اس کے حرکت الگ الگ ہے نہیں. نظر بد، شوبیدہ بازی، مس میری زم، نظر ڈالنا، ٹریننگ دیتے، کھوٹرا پانی کے کھوٹرے میں گلاب کا پھول رکھو، اپنا پورا ول پاور ڈال، انہیں پھرنا انہیں پھرنا انہیں پھرنا ہے تو کریکٹ پھرتا. اسے بولتے مس میری زم، نظروں کا کھیل. ہوتا کیا ہوتا، اب تو ٹرین میں بیٹھا ہے، تیری گاڑی ٹھہر کو ہے، بازو گاڑی جا رہی ہے، تجھے کیا دکھ رہا ہے؟ میری گاڑی جا رہی، تیری گاڑی نہیں جا رہی ہے، تیری گاڑی ٹھہر کچھ ہے.
नहीं क्या बा, इसे बोलते हैं मिस मिर्जा, नजरों का धोखा। फास्ट ट्रेन में जा रहा है, झाड़ा भी भाग रही, झाड़ा भाग रही, क्या कोई भाग रहा है, दिख रहा है इसका झाड़ा भाग रही, पाड़ा भाग रहा है। ये भी होता है, अपने विल पावर को, कुव्वत इरादी को किसी चीज पर तवज्जो डाल दे, अल्लाह ताला इंसान पर वो ताकत दिया है, नजर डाल दिया तो उन्हें फिरने लगता, उन्हें घूमने लगता। एक बहुत बड़ा मिसप्यूरिज्म करने वाला एक जमाने में करेक्ट जगह ट्रेन को रोकता, अपने कुव्वत इरादी से करेक्ट सिग्नल पर तो गाड़ी रोकना, कितना स्टार्ट होती नहीं, मेरठ में चला था हिस्सा है। लोग हैरान हो गए, क्या हुआ, गाड़ी को रुक जाए, बैठ को, कितना बड़ा वली रहेगा, क्या रहेगा, ट्रेन में हल रही है वो जगह। एक वली अल्लाह वाले के पास गए, क्या हजरत खान खान बैठे तो कैसा, बोले ट्रेन कुछ रोक रहा है, करेक्ट ट्रेन वहां रुकती, जाग तो जाती, रुक तो रुकती, ऐसा हजरत भी है, अब्दुल्ला शाह नाम है, ऐसा क्या गाड़ी रोकता कहते हो नहीं, कहाँ वो जगह तेरे में ताकत रहे तो वो जगह छोड़ के हाथ रोक ले, आगे रोक ले, तो वो जगह कुछ रोक नहीं क्या, सिर्फ पहले रोक ले, सिग्नल के बाद तक, सिग्नल से पहले रोक ले, मैं यहाँ बैठ, तू रोक। लोग बोले हो रहे तू रोक, यार रोका भी रोकना, कितनी दिन से ऑपरेशन करे ना, तो आज क्यों गाड़ी को रोक रहा है, नहीं गया, क्यों, मैं मेरे दिमाग में, मेरे तफक्कुर में वो जगह कुछ पका लिया था, वो जगह पहले तो सब होता, वो जगह निकल गया तो निकल गया, कंसंट्रेशन निकल गया, समझ में आ रहा वाह, अल्लाह वाला चल रहे चलते, रुक रहे तो क्या भाई, कई अल्लाह वाले हुजूर अब्बा दुआ को दुरी बाबा, नमाज पढ़ रहे गुंटकल में, ट्रेन जारी सरकार करे, नहीं जाती ले बाक है, नमाज पूरी पढ़े, बाद में गाड़ी जारी नहीं, परेशान, गाड़ी में ड्राइवर क्या किस्सा हुआ, प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ रहे दुरेज बाबा गुंटकल में, चाहने वाले बोले सरकार नमाज का टाइम हुआ, नमाज पूरी पढ़ो, गाड़ी जाती नहीं रहे, नमाज हो गई पीछे, गार्ड भी ड्राइवर भी, साहब क्या करना, हाँ अब जाने ले, उन्होंने बैठा, चलो चलिए। अल्लाह वाला जहाँ चाहे वहां रोकता, जादूगर वो जगह पर रोकता, आगे पीछे, क्यों, वो जगह को इसने अपने विल पावर में बिठा दिया था। इस वास्ते सुलूक के मदारिज तय करने के लिए भी पीरानिज़्म क्या बोलते हैं, भाई तेरे ख्याल में करेक्ट वो जगह में जाकर वजू बनाना, वो जगह छोड़ना नहीं, वो सीढ़िया वहां जाना, वहां जगह को 2 रकात नफिल पढ़ना, ख्याल में सीधा पीर को लेकर बगदाद जाना, अजमेर जाना, कहाँ जाता, फिर जाना फिर आना, दूसरी जगह नहीं पकड़ना, वो जगह पकड़ता पकड़ता वो पत्थर, वो निशान, वो करते 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 इसका ख्याल कभी होता हकीकत हो जाता। तो जैसा मुलवी अमल वाले एक ही जगह को, एक ही चीज को तय्युन में, तस्वुर में लाकर जो काम देते हैं, सिफली अमल करने वाले, मिसप्यूरिज्म करने वाले भी उतनी जगह को जहन में रखो खेल खेलते हैं, काम नामुमकिन मुमकिन हो जाता, खतरे दौड़ते, ये दौड़ते, क्या रहेगा तो उतना गिर नहीं, ये अल्लाह ताला इंसान को वो ताकत, वो कुव्वत दिया है ना। तो जादूगर का भी जोर कुव्वत से, अल्लाह वाले का जोर भी कुव्वत से। झगड़ा किसका, यकीन का, यकीन से। ने कुरान में पढ़ा यकीन है मेरे अमल से कट जाता, यकीन कटेगा। अगर पढ़ने वाला डुलमर है, होता कि नहीं की तो नहीं होता, उन गालिब आता। तो जादूगर भी ख्याल पे जोर दे रहा है, अल्लाह वाला भी ख्याल पे। किसका यकीन खबीर है, उनका नहीं। तो ये ऐसे ये जादूगरा छोटे मोटे हरकता करने को, पेट पालने के वास्ते, अवाम को तकलीफ दे को, नहीं सो शोभी दे बाजा कर को, नहुस चीजें, नापाक चीजें अमल करके ईमान को भी बिगाड़ लेते हैं और सामने वाले को भी तकलीफ देते हैं। जैसा तेलंगाना में हैदराबाद के पास करीम नगर, महबूब नगर और गुलबर्गा, शाहबाद वगैरह में एक बड़ी जादू चलती है, वो भानुमती की भी जादू है। अरवा कबीसा की पुन्नम से अमल शुरू, अम्मास को खत्म,
अम्मास को शुरू कुन्नम को खत्म। उसके दरमियान अरवाए कबीसा का पुतला बनाकर वो पुतले पर गुड़ियों का खेल है, वो लेकर एक मर्द की शक्ल का एक औरत की शक्ल का, उसे भी कुमकुम टीका सब लगा को इसे दुल्हन बना को सजा को, इसे दूल्हा बना को सजा को, शिरकिया कलिमात पढ़ को अम्मास को शुरू करे। करीब करते 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 कुन्नम तक दो को हम मिला दिए शिरकिया कलिमात से उन हाजिर होता। क्या करना? फलां के घर में लींबू फेंक, फलां के घर में अंगार फेंक, फलां के घर में सांप फेंक, फलां के घर में ये फेंक वो फेंक, शुरू। ये है भानुमती का अमल। और खासकर जादू के अमल से करंगकोट एक इलाका है, वहाँ आज भी लोग डरते हो। शादी से पहले जागो उसे मामूल देना, दिब्बा हमारे घर में बच्चे की शादी तो क्या भी काम करने को। ये तो क्या करता, उसके भानुमती के जोर से दुल्हन को पागल बना को कपड़े निकालती उन्हें खुद भरना होगा भाग जाए। लड़की को नामर्द बना देता, उन्हें कुव्वत वाला करता है, बीवी के करीब नहीं जा सकता। भानुमती बोल रहे यार, मैं दूसरे से ताल्लुकात रहती, मैं शेर का था बीवी के पास नामर्द। क्यों? अमल किया, भानुमती किया। फिर उस पहले जब बोलते तेरा मामूल तो ले भाई, क्या भी करना होगा, हमारे बच्चा शादी है कहते कितने जादूगर क्या ये लेक बैठे का मामूल लेक बैठे सब क्या रहेगा तो ड्रा लेते यही ले बात रहा कैसा कहती पुलिस वाले ड्रा ले सर का मामूल ना रवड़े। एक जगह ऐसा अमल चला भानुमती का। अब उन्होंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इनको पैसे दूं, क्या करूं? एक बुजुर्ग करने गया, हजरत मैं क्या करूं? ए जा रहे शादी कर रहे, उन्हें क्या तो करता, क्या भी नहीं तो कर ले, मैं हूं नहीं क्या जा। सुभान अल्लाह। उसे जाकर मालूम हुआ जादूगर को, मालूम क्या इन्हें सब जने गाँव में मामूल देते, शादी से पहले देता नहीं कहते, नहीं देता, देख क्या करते चाहते भी कर ले। यहाँ बुजुर्ग को सुना गया, इन्हों भी अमल करेंगे, है ना, दुल्हा दुल्हन की हिफाजत कर रहे हैं, इन भी इनके 5 जिन्नात को मुक्कुलात को भेज रहे हो, इसका कोई भी असर नहीं होना। उन्हें जोर दे उधर से काफिर जिन को भेज रहा है, इन्हें जोर दे को यहाँ से मोमिन जिन को भेज रहा है। काफिर जिन देख लिया अरे मैं है जल जाऊंगा, कुरान की आयत का जोर हो गया है, भाग गया, अमल नहीं करा, इन्हें कामयाब हो गया, खुशी खुशी बाहर निकला। जादूगर देखा क्या रहा किस्सा, कौन या करे होंगे, अब तक जितने भी शादी रही मुझे परसेंटेज था, ये पहली शादी ही मुझे क्या भी नहीं मिला, क्या रहा किस्सा। जाकर से पूछा क्या बात, क्या रहा किस्सा, एक तो मामूल दिया नहीं भी तू पूरा कर को आ रहा ना बा, कई सारे क्या रहे किस्सा, कुछ शादी मुझे करे नहीं, तू क्या पढ़ा? मैं क्या पढ़ा नहीं, हजरत को सुना गया, हजरत को सुनाया, वो हजरत पढ़े, हजरत पढ़े, मैं खुशी में कहा अच्छा वो हजरत कह रहे सकते तू पार पढ़ा, नहीं तो तेरा मुश्किल था मालूम। तो बाज इलाकों में थोड़े छुपे हुए जादूगर आ गए, है ना, वो ऐसे कामा भी करते हैं। उन्हें क्या करती, कौन तो कामा पैसे वाला होता है, उसे क्या रे करना था, ऐसी जादू करता उन्हें कि उसके सिवा तोड़ किसी को नहीं रहना। लास्ट को ने फिर को उसका नहीं चाहना, क्या साहब क्या की तकलीफ हो रही, क्या की ऐसा ठीक है, आधा इनका को रहता, आधा नकले रहता, आधा वहां रखे रहता, आधा अपने पास रख गया, तो मिला तो इतना कठिन ना सुबह ला रहे मामूली पैसे लिया 5000 की 10,000 की ले को, फिर आधी चीज को निकाल को मिला को जला दिया, जा रहे अच्छा। बाद इलाके के जादूगर ये भी हिकमत करते हैं कमाने की, उनका मकसद जादूगर क्या चाहता है कि गलीज से गलीज चीज, हराम से हराम चीज, नजीस से नजीस चीज, नापाक से नापाक चीज को इस्तेमाल करने का नाम जादू, जिससे शैतान खुश होता। अगर किसी को ऐसा जादू हुआ, मालूम हुआ उसके पेट में पड़ा है, मालूम हो गया, तो सूर्य नास सूर्य खलक आयतल कुर्सी पढ़ के पानी में दम करके हुक्म लगा के दिए तो जो उसे खलाया गया नहीं पूरा पाक हो जाता।
किसी के पेट में ये नाजायज चीजें डाले रहती हैं, क्या बात, उसे पढ़ना, सूरह नास सूरह फलक पढ़ को पेट में दुआ कर को पिलाना। या किसी लड़की पर जादू हुआ है, शादी नहीं हो रही है, तो 7 बोरी का पानी, 7 नल्ला का पानी, 7 बोर का पानी, सूरह नास सूरह फलक दम कर को उसे नहावन डाला, वो लड़की को करें सो जादू कट जाती नहावन डालने से। तो ये चीजें हैं। कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, मोमिनों के लिए शिफा बन के आया है। ना हमें जादू से डरना है, ना जादूगर से डरना है, ना शैतान से डरना है, ना जिन से डरना है। तो गुलाम मुस्तफा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते हमेशा वुजू में रहो, कितना भी बड़ा जादूगर रंदे असर नहीं कर सकता। अपने पीर के तस्वर को कायम रख ले, पीरों के पीर तो तेरी मदद करेंगे। वो जिन आने वाला भी सोचेगा इनके आगे नहीं, पीछे इसका पीर बड़ा है, पीर का पीर बड़ा है। इस वास्ते निस्बत की जरूरत है, इन तमाम बला आफत से महफूज रहने। क्या बात, तो जादू क्या है भी मालूम हुआ, जादू कितने किस्म की भी मालूम हुआ, जादू किस तरह करते भी मालूम हुआ, और जादू का तोड़ भी मालूम हुआ। कुरान से भी बताया, हदीस से भी बताया, बुजुर्गों के वाक़या से भी जादू की हकीकत को बताया गया है। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।